Anyhow, what about Muhammad Amir? What a class, what a star, what a rock star, I guess. He is a rock star, Muhammad Amir. How do you find his pace, his action, his rhythm? Brilliant. He's a star bowler. He is a star bowler. He is an outstanding performer, I guess. अभी भी फिलहाल he is performing against Babar Azam, against Riley Razu. मतलब major players के साथ he is playing. Not the Riley Razu, I guess. वो same team में ही है इस बार, कोयटा में ही है. तो मतलब बड़े मेजर ये मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, मतलब मेजर नेम्स के खिलाफ वो खेल रहा है. और एक्चुअली ही इज रिटायर्ड. I guess you know that. Yeah. He is retired from international cricket, but he is playing the counties, he is playing the club cricket, he is playing that PSL. तो क्या ही बात है यार, क्या क्लास है. मैं वैसे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जैसे उस पे एलिगेशंस थे. I know he has done everything wrong in the past when he was at the top. लेकिन हम देख रहे थे कि नया एक वसीम भाई जैसा वैसे हो नहीं सकता कोई, लेकिन एक नया वसीम आ रहा था, वसीम अकरम जैसा पेस, बॉलिंग एक्शन व्हाटसोएवर. उनका मेंटोर भी वैसे वसीम अकरम ही थे. तो फिर अचानक से वो एक डाउनफॉल आया एंड देन ही केम बैक अगेन. ही लाइक यू नो उन्होंने एक फतह कर लिया सब कुछ, चैंपियंस ट्रॉफी, एंड देन सडनली ही वाज लाइक रिटायर्ड. तो हाउ डू यू फाइंड हिम एज ए प्लेयर? लाइक अब यानी कि उनको रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? एज अ प्लेयर तो वो बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट इसमें. लेकिन रिटायरमेंट के बाद जैसे कि उसने खुद रिटायरमेंट ली है और वो खुद गया, उसके एलिगेशंस भी कुछ इस तरह के थे कि वो, बट दैट वाज इन पास्ट. लाइक उसने सारी सजा वगैरह कर ली, भुगत लिया सब कुछ. उसके बाद वो फिर से आया इंटरनेशनल में एंड देन आफ्टर दैट ही गॉट रिटायर्ड. देन व्हाट डू यू थिंक कि उसको अब रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए या फिर एक डिसीजन जो उसने ले लिया है शायद वो उस पे पक्का है आना तो उसको चाहिए. पाकिस्तान टीम को इस सिचुएशन पे शायद उसको, लाइक आई वाज आस्किंग कि डू यू find his position in this kind of situations where Pakistani team bowlers are struggling? उसको उसकी जगह है. Exactly. I miss him a lot. I was like मुझे वो वाला चैंपियंस ट्रॉफी भूल नहीं सकता. वो रमजान के दिन थे यार, क्या मजे की उसने बॉलिंग की है. रोहित शर्मा को ले गया, कोहली को पहली बॉल कैच ड्रॉप हो गया, फिर उसने कैच हो गया एंड देन फिर वो धवन को ले गया. मतलब तीनों यार, ये सिर्फ कहने में आसान है कि रोहित शर्मा, कोहली एंड देन शिखर धवन, लेकिन इनको पहचानना है, इनका नाम बहुत बड़ा है. तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लॉस जो है ये मतलब ऐसा प्लेयर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फुलफिल इसकी रिक्वायरमेंट्स को कर सकता है. एनी हाउ इट वॉज हिज डिसीजन. आई गेस कोई ना कोई उसने सोचा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा. तो मोर ओवर सीरियस डिस्कशन तो चले हमने PSL के बारे में कर ली. तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि अफरीदी की जगह ले सकता है? अफरीदी को तो आपने देखा है खेलते हुए. मैं अभी आपके सामने एक नाम लिया था, साइम अयूब. लेफ्टी. ओके, तो वो जगह ले सकता है? वो ले तो नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास उनके आसपास मुझे पता नहीं क्यों यार, मेरा बचपन जो है ना, वैसे कि ऑडियंस के लिए बड़ा एक नॉलेजेबल है कि देखें जो है ना मेरा बचपन, उसमें शाहिद खान अफरीदी in cricket, in football it's like Ronaldo or Messi, and in wrestling there is John Cena or Undertaker. अच्छा, अब ये प्लेयर्स हैं और इनसे आगे मैं निकल नहीं सकता. I don't know why. तो मुझे अभी तक कोई रिप्लेसमेंट अफरीदी की नहीं लगी. Although he was like he has also a record of most ducks, golden ducks, but I don't know man कि उसको कौन रिप्लेस कर सकता है? वो रिप्लेस करना तो मुश्किल है. वो और था. हम लोग क्या करते थे, हम लोग बैठे होते टीवी के सामने and we were like watching cricket and then we were thinking यार ये भी आउट हो जाए, ये भी आउट हो जाए, 3-4 आउट हो जाए, अफरीदी आएगा, अफरीदी भाई कर लेगा. there is रज़ाक as well. रज़ाक is a major name. और रज़ाक है, वो रज़ाक कर लेगा भाई. रज़ाक की वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक जो थी इनिंग्स, I cannot like forget that. यार वो तकरीबन रात के 1-2 बजे तक मैच है, गेस मैंने देखा था. इट वाज वन डे, 9 आउट हो चुके हैं, रज़ाक साहब आए हैं और रज़ाक साहब ने ऐसा धोया कि सेंचुरी करके वो जीत गए. तो क्या मैच थे वो. एनी हाउ बड़े अच्छे दिन थे. अभी हैं, अब एक क्लास और है. बाबर इज लाइक मास्टर क्लास. स्ट्रोक ही यार, एक स्ट्रोक ही काफी है. एनी हाउ अच्छा चले PSL से बाहर निकलते हैं. आप PSL से बाहर निकल के हाउ डू यू फाइंड विराट कोहली? स्टार लेजेंड.
वन ऑफ द लेजेंड्स, वन ऑफ द लाइक। वन ऑफ द लेजेंड्स। तो अच्छा, वैसे क्या लगता है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर लेजेंड्स लाइक सचिन तेंदुलकर, देयर आर लेजेंड्स लाइक इंजमाम इन पाकिस्तान क्रिकेट, ऑफ कोर्स यूनुस खान, एंड देयर आर लेजेंड्स लाइक फॉर एग्जांपल सनत जसूरिया, गंगोली, द्रविड, एंड मोर ओवर मैनी ऑफ ऋषि पोंटिंग है यार, तो वो जो ब्रायन लारा है, ब्रायन लारा, ठीक है, तो इस तरह के, और इमरान खान ऑफ कोर्स लेजेंड। तो अब इन लेजेंड्स में से फॉर एग्जांपल अब जैसे सर विव रिचर्ड्स हैं, ठीक है, वो कोच हैं आजकल, तो ये जैसे प्लेयर्स थे, तो अब क्या समझते हैं आप कि जैसे अब विराट कोहली या बाबर आजम इस तरह के प्लेयर्स अगर उस एरा में खेलते तो क्या वो इतने रिकॉर्ड्स या इस तरह से कर सकते? नो डाउट दे हैव स्किल्स, दे हैव एवरीथिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट डू यू नो द क्रिकेट हैज, डू यू फाइंड दैट क्रिकेट हैज चेंज्ड अ लॉट? लाइक क्रिकेट चेंज तो बहुत हो गया टेस्ट क्रिकेट। अब मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इतना स्टेमिना है कि मैं 5 दिन बैठूं, ऐसे ही पूरा दिन जो है वो सुबह से शुरू करके शाम तक एक जो है ना पूरी क्रिकेट मैच देखूं। तो इसमें फिर ज्यादातर हम टू ब्लेम द ऑडियंस एज वेल कि टेस्ट मैच तो कोई देखने आएगा नहीं, so why not to shift test match to the one days and then one days to T20s and then now there is T10 as well, and there are वो कौन सा था Hong Kong sixes वाला वो टूर्नामेंट भी होता है, 6 overs match as well। तो भाई मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एज कम्पेयर टू द ICC, I guess ICC bracket BCCI full stop beep। Anyhow, so that's a funny thing. That's a funny story. We will discuss it later. Anyhow, so do you find कि audience is like to blame? ऑडियंस तो अब देखें ना, अक्सर होता है कि टेस्ट मैच हो रहे होते हैं लेकिन जो देखने वाले हैं वो बैठे होते हैं, वो बैठते हैं exactly। वो तो देखने वाले तो फिर बैठे होते हैं जिन्हें देखना होता है, लेकिन जो फिर वनडे का एक अलग मजा है, उसका 3 लेग ओवर होता है, और T20 का एब्सोल्युटली वो मिडिल ओवर और फास्ट बॉलिंग, मतलब वो उसका एक अलग लेवल होता है। सही है। टेस्ट का तरह ये होता है कि वो स्लो सस्पेंस उसमें, और वो फिर इस वजह से T20 का मजा नहीं आता। सही है, ठीक है। तो चलें, अब क्रिकेट को हमने मेरा ख्याल है कि बहुत सारा डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं आपको डिस्कस, ठीक है। नॉर्मली आप अपना बताएं, ऑडियंस के सामने आप बड़ा कम आते हैं, उसकी कोई रीजन? मैंने वैसे कोई एक रीजन दी थी, स्टडी एंड द अदर रीजन, अदर सो मेनी रीजंस, अदर सो मेनी रीजंस तो नहीं, मेन स्टडी है। ओके, कॉलेज टाइमिंग कुछ इस तरह की है कि 8 to 2 o'clock, ठीक है। उसके बाद कुछ एकेडमी का भी दिल करा तो चले जाते हैं। वो फिर एकेडमी का दिल करे, ऑडियंस जरा सुनिए, एकेडमी का दिल करे तो हम चले जाते हैं, मतलब जिस दिन टेस्ट हो और जिस दिन आता हो फिर चले। ओके, नहीं हमारे टाइम में तो देयर वर लाइक रेगुलर क्लासेस इन एकेडमीज। एकेडमी में रेगुलर क्लासेस होती है लेकिन अब सिलेबस एंड होने वाले हैं, एग्जाम्स हैं, उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं। सही, ठीक हो गया। तो व्हाट्स योर रूटीन लाइक? यू गो टू कॉलेज एट 8, तो you wake up at 7:30। ओके, तो उसके बाद फिर आप चले गए कॉलेज से आए 8 to 2 o'clock, तो 2:30 बजे आ जाते हो, 3 बजे आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रूटीन है? उसके बाद यही एकेडमी के बाद फिर कुछ घर आके सो लिया, खाना खा लिया, और फिर रात हो जाती है, फिर रात को फिर सो गए। मोबाइल अच्छा, मोबाइल भी है, ठीक है। नहीं तो इसमें फिर घर आके जो पढ़ाई है वो किधर गई? वो रात को कुछ टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर आपको अच्छा नहीं, मुझे जहाँ तक मेरा याद है, आई वाज लाइक अभी वही बात है, स्टडीज काफी चेंज हो गई हैं। एट दैट टाइम आई फाइंड माई सेल्फ कि भाई मुझे खुद ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मैं कॉलेज जाना, सेम कॉलेज मैंने दिखाया था व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। तो आई गेस 2nd या 3rd या 4th व्लॉग होगा, सारे देखो, मजे करो, एंजॉय करो। एनी हाउ, तो मेरे टाइम पे क्या होता था, मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से जो वापस आना जस्ट 20 मिनट्स होते थे, खाना खाना उसी में, चेंज करना है उसी में, फ्रेश होना उसी में, देन आई हैव टू मूव फॉर द ट्यूशन पे जाता था, एंड देन आफ्टर दैट मैं एकेडमी जाता था, और फिर मुझे वापस रात हो जाती थी, कोई 6-7 तो बज जाते थे। उसके बाद फिर मैं घर आके पढ़ता था, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इतना एक पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं वॉक पे जाना होता था, यू नो माई फ्रेंड राइट, तो उसके साथ मैं वॉक पे जाता था। आफ्टर दैट वॉक आई हैव टू स्टडी मोर, एंड वो फिर मुझे नहीं याद कि रात को कब खत्म होती थी, जब नींद आती थी खुद ही सो जाता था, एंड देन सुबह फिर वही रूटीन, और ये सेम रूटीन ऐसे ही चलती थी। तो
आई नो स्टडीज हैव चेंज अ लॉट। अब कुछ मेरे ख्याल से अब जो है वो कुछ जो बच्चे हैं हमारे जैसे वो कुंद ज़हन जो होता है ना वो नहीं है। अब उनका थोड़े से तेज भी हैं, पिक बड़ा जल्दी करते हैं, उनकी बेस बड़ी अच्छी बनती है। हमारी बेस आई गेस बस ऐसे थी कि एक वो टीचर हल्का सा वो लगाता था ना क्वेश्चन मार्क, तो वी वर लाइक स्कैटर्ड लाइक यू नो बंचेस। तो एनी हाउ ये बड़ी अच्छी बात है कि यू फाइंड सम टाइम टू स्टडी एज वेल। तो यही रूटीन रहती है। तो फिर इसके दरमियान में कोई आउटिंग या इस तरह से कोई दोस्तों के साथ गपशप खेलना वो होता है अकेडमी से वापस आते आते या फिर जाते जाते कुछ सही। टाइम पहले चले गए या फिर अकेडमी से वापस आते हुए तो रास्ते में मतलब आते रास्ते में जाते गपशप हो। जाते हैं। ठीक है। तो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? फेवरेट फास्ट फूड फास्ट फूड लाइक फास्ट फूड में क्या? पिज्जा पिज्जा। पिज्जा का फ्लेवर? पिज्जा का It's kind of a rapid fire. पिज्जा का फ्लेवर ग्राउंड क्रस्ट Ground crust. Okay, right. तो nice. मजा आ गया यार, पानी आ गया। Anyhow, तो गुड यार, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं। That's life. That's you know life. Anyhow, तो पॉडकास्ट जो है वो अभी बेसिकली हम बिल्ड अप कर रहे हैं, एनर्जी को बिल्ड अप कर रहे हैं। हम लोग एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसमें हम लोग पॉडकास्ट को लाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे। हो सकता है देयर माइट बी चांसेस कि ये जो इधर और इधर जगह पड़ी हुई हम इसको फिल अप करें, बट सूनर और लेटर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी जारी बात है ये दो जो चेहरे हैं इनको देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। यू वांट टू नो द थर्ड पर्सन ओपिनियन एज वेल। तो वो थर्ड पर्सन अब कौन होंगे, फोर्थ पर्सन, थर्ड पर्सन व्हाटसोएवर कौन होंगे, तो वो तो इन फ्यूचर हमें पता चलेगा। फिलहाल ये दो चेहरे जो हैं ये तो अवेलेबल हैं, सामने ही हैं आके, ये चलते रहेंगे। और हम लोग जो हैं अब क्रिकेट हो गया, आपसे इंट्रो हो गया, तो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड टू हिम। लेकिन अभी फिलहाल वही बात है कि मिशाल जो है अभी फिलहाल थोड़ा सा उसको जो है ना खुल नहीं रहा। तो कोशिश करेंगे इसको खोलने की आहिस्ता आहिस्ता, ही विल बी फाइन, ही विल बी कंफर्टेबल। तो कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो उसमें फिर और क्या एडिशन की जा सकती है, व्हाट कैन वी टेल आवर ऑडियंस? पॉडकास्ट में देखेंगे जैसे How do you find new things, मतलब इनोवेशन और क्या हो सकती है जो हम पॉडकास्ट में लेके आ सकें? इनोवेशन As I told you, this will be unfiltered, unedited as it is, ये चला जाएगा। It will be reaching you unedited. That's it. देखेंगे गेस्ट वगैरह लेकर आएंगे कुछ इस तरह के, ठीक वो है। भी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे जो उनकी लाइफ में होंगे, इस तरह से फिर सही होगा। तो हम फिर इस तरह करेंगे, या तो फिर हम टॉपिक्स डिसाइड कर लेंगे डिसाइड करेंगे। इन ईच पॉडकास्ट। अब वो टाइम पे डिपेंड करता है कि when is the time when we will like will be easy to make a podcast like this environment। तो उसमें फिर ये डिपेंड करता है कि when is मिशाल अवेलेबल, when is myself अवेलेबल। तो उसमें फिर ट्राई करेंगे, चलते चलेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो लेट्स सी, एंड करते हैं पॉडकास्ट का मिशाल से शेर सुन के। शेर मुझे इस तरह के शौक ही नहीं है। नहीं, आप देख के सुना सकते हैं कुछ भी। यू कैन सर्च एनीथिंग, यू कैन सर्च एंड देन यू कैन गिव सम यू नो गिव सम ending to this podcast. किस टाइप के शेर? anything एनीथिंग like I know the one, there is a saying तो नहीं कह सकते, poetry है which I stole from a movie that says कुछ खास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। वाह 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 करनी थी भाई। फिर से। कुछ खास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। वाह वाह अरे वाह वाह आए वाह आए हाय हाय, क्या बात है। छा गया हूँ मैं। अब मिशाल की बारी। मेरा मोबाइल डाउन हो गया। डाउन हो गया। अरे यार ये बड़ा टाइम पे, फिर भी कोई सुना दो, कोई तो आता है। एनीथिंग, शेर कुछ भी अच्छी बात सुना दो, कुछ saying, कुछ भी। saying जल्दी से, we have very short time। जल्दी से, come on। you don't wait for a perfect time। Okay। ना सॉरी गलत हो गया। Oh, cut, अरे कट कैंसिल। cancel। Don't wait for a perfect moment, take a moment and make it perfect। Oh my God, end it। Boom।